योगी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, दबदबा किंग ने भरी हुंकार, देखकर चढ़ा विरोधियों को बुखार। राम मंदिर चंदा विवाद पर सुनाई खरी खरी, कर दी सबकी खटिया खड़ी, मोदी शाह भी हो गए गदगद। अकेले दम पर ब्रजभूषण ने पलट दिया सारा माहौल, चंदा चोरों का मामला भी हो गया शांत। लगाई पूर्वांचल में योगी के लिए सबसे बड़ी दहाड़, ठाकुरों की हुंकार से हिल गया दिल्ली तक सारा सिस्टम। ऐसे ही नहीं, ब्रजभूषण को कहते हैं दबदबा किंग, पलट दिया यूपी की सियासत का सारा सीन। योगी भी खुशी से झूम उठे, पूरी अयोध्या से लेकर गोंडा से दिखा ब्रजभूषण का काफिला। 300 गाड़ियों की तस्वीरें लाइव देखिए। योगी को बनाएंगे मुख्यमंत्री, दबदबा किंग की हुंकार से दिल्ली तक चर्चा छिड़ी। यह हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि सबसे बड़े ठाकुर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऐसी हुंकार भरी जिसने योगी को भी खुश कर दिया होगा। क्योंकि जो लोग सोच रहे थे कि ठाकुर समाज योगी सरकार की कार्यशैली से नाराज है, उनके लिए अब खुद ब्रजभूषण मैदान में उतर गए हैं। ये वही ब्रजभूषण है जो बिना डरे अपनी बात को मंच से कहने में बिल्कुल भी झिझकते नहीं है। सिर्फ यही नहीं, उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जैसे ही वो कोर्ट से बरी होने के बाद गोंडा पहुंचे तो लाखों समर्थक उनके स्वागत में पहुंचे। इस दौरान उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसने सबका ध्यान खींच लिया है, जिसने दिल्ली में बैठे मोदी शाह को भी खुश कर दिया होगा। क्योंकि ब्रजभूषण की वापसी कोई आसान बात नहीं। उन्होंने आते ही राम मंदिर चंदा विवाद पर टिप्पणी और विरोधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। साथ ही अपनी ताकत दिखाकर सबका दिल जीत लिया है, जिसके बारे में सब कुछ आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल कोर्ट से बरी होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह अपने समर्थकों के बीच पहुंचे तो माहौल सिर्फ स्वागत का नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का दिखाई दिया। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, हजारों समर्थकों की मौजूदगी, शेर आया के नारे और मंच से दिए गए तीखे राजनीतिक संदेश, इन सब ने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। अब सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि क्या यह सिर्फ धन्यवाद यात्रा थी या फिर 2027 की बड़ी तैयारी का ट्रेलर था। क्योंकि रास्ते भर समर्थकों ने फूल बरसाए, ढोल नगाड़े बजे और जगह जगह स्वागत हुआ। आयोजकों का दावा रहा कि रैली में बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे। यही वजह है कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं। ब्रजभूषण लंबे समय तक पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं। गोंडा, कैसरगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती और आसपास के इलाकों में उनका प्रभाव अक्सर चर्चा का विषय रहा। अदालत से राहत मिलने के बाद जिस तरह समर्थक उनके स्वागत में उमड़े, उसके बाद राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह चर्चा भी शुरू हो गई कि उनका जनाधार अब भी मजबूत दिखाई देता है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके भाषण की रही। मंच से उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावे के मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध करने वालों को तथ्य के साथ बात करनी चाहिए और धार्मिक आस्था के मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद समर्थकों ने जोरदार नारे लगाए और पूरा माहौल राजनीतिक रंग में दिखाई दिया। इसी दौरान उन्होंने योगी सरकार की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की भी तारीफ की। मंच से उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार जारी रहनी चाहिए और आने वाले चुनावों में भाजपा को फिर समर्थन मिलना चाहिए। उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इस पूरे कार्यक्रम का राजनीतिक संदेश क्या था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में माहौल धीरे धीरे बनना शुरू हो चुका है। ऐसे समय में इस तरह का शक्ति प्रदर्शन अपने समर्थकों को संदेश देने के साथ साथ विरोधियों को राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश भी माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सियासी गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि आने वाले चुनाव में पूर्वांचल की कई सीटों पर ब्रजभूषण शरण सिंह प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। हालांकि इस बारे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, इसलिए इसे फिलहाल राजनीतिक चर्चाओं और अटकलों के तौर पर ही देखा जा रहा है। गोंडा की इस रैली में सिर्फ भीड़ ही चर्चा का विषय नहीं रही, बल्कि उसके राजनीतिक संदेशों पर भी खूब बातें हुई। एक तरफ समर्थकों ने इसे ब्रजभूषण की मजबूत वापसी बताया, तो दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी रही कि पूर्वांचल की राजनीति में उनका प्रभाव अभी भी खत्म नहीं हुआ। 300 गाड़ियों का काफिला, समर्थकों की भीड़ और मंच से दिए गए राजनीतिक संदेशों ने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। अब यह शक्ति प्रदर्शन 2027 के चुनावी समीकरणों में कितना असर डालता है, इसका जवाब आने वाला वक्त देगा।